A very good afternoon, class. So, today we are going to start chapter 7 Equilibrium from your chemistry part 1. So, before going to start, first let's we try to understand what is equilibrium. The term what the equilibrium, what it means that कि उसका मतलब क्या होता है. Let's start. So, equilibrium is basically एक term है आपका chemistry में. Suppose लाइक हियर आई हैव टुक वन एग्जाम्पल कि एक वाटर हम बॉयल करते हैं, ठीक है. लाइक यू आर हैविंग a close container. In that we are providing heat and we started boiling the water, and suppose you are having 100 ml of water. इनिशियली मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास इतना, या जो भी हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उस पर इतना वाटर था हमारे पास. व्हेन वी प्रोवाइडिंग हीट तो कुछ अमाउंट्स जो है वाटर के जो है वो चेंज हो जाएंगे वेपर में. दे आर चेंजिंग इनटू द वेपर. So that reaction means water is changing to the vapor. This kind of reaction is called the forward reaction. Okay. Next, what happened after few time, because this is closed here, so this vapor will start means it will start to change in the water or in the liquid. So this vapor will change into the water, and this reaction will be known as a backward reaction. So simultaneously at the same time when water is changing to the vapor and vapor is changing to the water, both are happening at the same time. So that process is called as a equilibrium. What is that? It is called a equilibrium. For this the symbol, I think this already came when we are studying the last chapter. तो उस टाइम ये चीज़ आपके आई थी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आपने उसका सिंबल इस तरीके से होता है. सो इस टाइम पे आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी आप देख सकते हैं 50 ml इधर 50 ml इधर. मीन्स सपोज जैसे मैंने एग्जांपल्स इनिशियली लिया कि 100 था तो 50 चेंज हो गया वेपर में और 50 जो है इनिशियली वो लिक्विड में रह गया, तो बैलेंस हो गया. एंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है. मतलब अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ वाटर है वो वेपर में चेंज हो रहे हैं, तो कुछ वेपर है जो वाटर में वापस से चेंज हो रहे हैं, और इसने एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दिया. तो इसी के लिए हमने ये सिंबल लिया, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम. और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टेम्परेचर फिक्स, सपोज बॉइलिंग पॉइंट आपके वाटर का 100 है तो सब कुछ बॉयल करने लगता है. सपोज 70 या 80 डिग्री के आसपास, आई एम टेकिंग एग्जांपल ओनली ना, कि 70 या 80 डिग्री के आसपास जो है आपका वाटर वेपर में चेंज होना शुरू हो गया. तो उस टेम्परेचर पे जो है ये चीज़ एक फिक्स हो गई कि हाँ वो वहाँ पे चेंज हो रहा है. सो दिस इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम. और एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज यू आर हैविंग अ 2 कंटेनर. ये वाला चीज़ जो है मुझे लग रहा है लास्ट टाइम वी आर ऑलरेडी सॉ दिस थिंग. अगर इस कंटेनर में कुछ गैस है, ठीक है, इन नेक्स्ट ऑल्सो यू आर हैविंग फ्यू गैसेस दैट विल बी आई एम मेकिंग फ्रॉम द ब्लू डॉट्स, और दोनों कुछ इक्वल अमाउंट में, अगर ये 20 ml है या और ये भी 20 ml में, और एक प्रेशर है, इसके बीच में एक नोजल लगी है जो कि फ़िलहाल क्लोज है. ओके. एंड आफ्टर समटाइम्स व्हेन यू आर डूइंग कि हमने इसको ऑन किया तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि ये जो है और इसके अंदर मतलब कुछ ऑरेंज डॉट्स जो थे और कुछ ऑरेंज इधर चले गए, एंड ऑल्सो ब्लू आर देयर विच आर इन द इक्वलाइज हो गए. यानी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम बन गया ना. दोनों कंटेनर्स के बीच में गैसेस जो एक्सचेंज हो गई, डिफ्यूजन हुआ, और एक टाइम ऐसा हुआ कि ये इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो गया. तो इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम. सो इफ यू विल सी इन द टेक्स्ट बुक एंड यू आर गोइंग थ्रू एज सच, सी आई हैव मार्क्ड दिस थिंग that these portions are cut down, but yes as I told you already, क्योंकि हमें ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ द बेसिक वन. ये पोर्शन इन्होंने कट कर दिया और हम इसको लेके मतलब छोड़ के चलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आगे कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा. सो आई एम टीचिंग यू 7.1 एज सच. ये 7.1 7.2 जो मार्क है बेटा ये नहीं है, मैं आपको इसका फोटो खींच के भेज दूंगी तो आप इसको मार्क कर लेना. ओके. सो हियर दिस थिंग्स आर मेंशन्ड हियर ओनली एंड दे आर एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग कि एक वाटर है वेपर में चेंज हुआ तो इसको इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोलते हैं. और इस तरीके से एक नया चीज़ बोला गया दैट इज़ कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम. यहाँ डायनामिक का मतलब यही है कि वो रिएक्टेंट्स जो है फॉरवर्ड में चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स आर चेंजिंग टू द प्रोडक्ट, तो फॉरवर्ड हो रहा है. और जब प्रोडक्ट बैकवर्ड आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सॉरी, जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होता है तो उसको बैकवर्ड बोलते हैं. तो वो हो जाता है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम. आई होप यू आर गेटिंग दिस. नाउ कम हियर.
केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो वही बात हो गई कि केमिकली क्या चेंजेस हो रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अभी तो हमने सॉलिड और लिक्विड की बात की, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, फिजिकली चेंज हो रहा है ना, द सॉलिड लिक्विड ऑफ द वाटर इज चेंजिंग इन द फिजिकली। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द केमिकली, तो केमिकल्स का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कोई केमिकल रिएक्शन। सपोज वी आर हैविंग हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन is giving you अमोनिया। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, ये जो है केमिकल रिएक्शन है, तो इस टाइम में भी यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बन गया। तो केमिकली ये चीज़ें हो रही हैं दैट यू आर हैविंग 1 मोल ऑफ दिस, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड गिविंग यू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। सो यहाँ पे एक केमिकल इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन हो जा रहा है। तो दैट्स वाई दे हैव took a term that is called a chemical equilibrium. The reactions that proceed nearly to the completion and only negligible concentration of the reactants are left. In some cases, it may not be even possible to detect this experimentally. The reactions in which only small amount of product are formed and most of the reactants remain unchanged at equilibrium stage. मतलब कि वो यही कहना चाह रहे हैं कि रिएक्शंस ज़रूरी नहीं है कि कोई हमने रिएक्टेंट लिया है बेटा तो वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में चेंज ही हो जाए। मे बी हमने 100 ml लिया है तो उसमें से 10 ही ml जो है प्रोडक्ट में चेंज हो, बाकी रिमेन हो जाए या बाकी जो है डिकम्पोज हो जाए किसी तरीके से। जैसे कि हम कोल को बर्न करते हैं या वुड को बर्न करते हैं, तो हाउ मच हीट वी आर गेटिंग व्हेन यू आर बर्निंग दैम। सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कि कितना एनर्जी वो रिलीज कर सकता है, तो उसके हिसाब से वो केमिकल रिएक्शन ही हुआ। सो हियर ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू से कि हम कह नहीं सकते कि हमने रिएक्टेंट जो लिया है प्रोडक्ट में कितना चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि ये जो केमिकल रिएक्शन है और दिस इक्विलिब्रियम विल डिपेंड ऑन समथिंग लाइक हियर द इक्विलिब्रियम कैन बी डिटेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में होते हुए चेंज हुआ। टेम्परेचर as like right now we took the example कि ice is changing to the water, so there must be some kind of temperature change। तो एक टेम्परेचर ऐसा आया है जब कुछ अमाउंट आइस का और कुछ अमाउंट वाटर का उस कंटेनर में सेम था, या फिर अभी हमने एग्जांपल देखा दैट वाटर इज चेंजिंग टू द वेपर एंड वेपर टू अगेन वाटर, तो वहाँ पे भी एक क्या हो गया, एक टेम्परेचर बन गया होगा उसका पर्टिकुलर जिस पे ये काम हुआ, इक्विलिब्रियम बना। देखो एग्जांपल भी लिखा है मैंने, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस होने पे ये काम हुआ। तो एग्जांपल है टेम्परेचर डिपेंडेंट पे, यानी टेम्परेचर पे वो इक्विलिब्रियम शो करता है एक टाइम पे, एक ऐसा टाइम आएगा। प्रेशर लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड में, जैसे कि हम लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं और गैस से लिक्विड में, या फिर आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज़ इन द गैसियस स्टेट। Now you want to change or you want to add into the liquid, तो हम प्रेशर डालेंगे उस पर, तभी तो वो चेंज होगा ना बेटा इन द लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड। बट अगर वापस से प्रेशर में कुछ चेंजेस होता है या कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, बिकॉज हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, तो सम हाउ इफ प्रेशर इज चेंजिंग तो दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल अगेन चेंज इनटू द गैसियस स्टेट। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम विल डिपेंड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कि आपका प्रेशर, टेम्परेचर, सॉलिबिलिटी फैक्टर एंड दैट टू डेंसिटी, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन भी आ सकता है। ठीक है, तो इन सब पे डिपेंड होगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, दिस कैरेक्टरिस्टिक आई रोट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली, कि हमेशा जो इक्विलिब्रियम है वो क्लोज कंटेनर में ही होता है, मतलब हम एक क्लोज पैक कंटेनर में ही लेंगे, क्योंकि अगर ओपन है तो ऑब्वियस सी बात है, इफ़ यू कैन रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, ओपन कंटेनर में क्या होता था, पूरा ओपन सिस्टम हो जाएगा, एंड क्लोज सिस्टम है तो हम उसमें इक्विलिब्रियम को समझ पाएंगे। फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन होते ही हैं, जैसा कि हमने ऊपर एग्जांपल देखा था, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। कांस्टेंट वैल्यूज, कंसंट्रेशन, इन सब की वैल्यू उस टाइम पे जब हम देखेंगे तो कांस्टेंट हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि like we didn't started till now this practicals, लेकिन जैसे जो टाइट्रेशन वाला एग्जांपल होता है कि उसमें हमने कंसंट्रेशन डालते रहते हैं किसका, NaOH या किसी चीज़ का, और फिनोप्थिलीन है, तो इनिशियली जब हम डालते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होता है। वाई देयर इज नो कलर, एक्चुअली वहाँ पे तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है पर कोई कलर चेंज नहीं होता रहता है, एंड इट्स डूइंग लाइक दिस ओनली। बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरा बराबर हो जाता है और वो हल्का सा पिंक टिंच दे देता है, जो कि शो करता है कि ओके योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डन, और वहाँ पे सॉल्ट और वाटर बन चुका है और HCl और जो भी हमने लिया था एसिड और बेस वो रिएक्शन कर चुका है। तो ये सब कुछ क्या है कि हम स्पेशली केमिकल लैब्स में जब जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे अटेंड कर रहा है, तो वो इन सब फैक्टर्स से पता चल जाता है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर एंड ऑल। ओके, next yes,
This is a reference book. I think it's a Pradeep's edition if you are having, or this is the very oldest one. I think 2012 or 13 edition, which I took from the our school library. But yeah, I am sharing you in the video because ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, और अदरवाइज मैं आपको पिक्स भी सेंड कर दूंगी. सो सी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे. एट इक्विलिब्रियम सम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बिकम्स कांस्टेंट. इक्लियर इन्वॉल्विंग गैसेस कैन बी अटेन्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल्स, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. कुछ कंसंट्रेशन और डिफरेंट सब्सटेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है. एंड इट कैन एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग. ये एक्सप्रेशन जो है मैं अभी हम डिस्कस करेंगे हाउ इट कैन बी रिटन लाइक दिस. ओके, सो दिस आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिस पे इक्विलिब्रिया डिपेंड करता है. ऐसा दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ बिकॉज उन्होंने उसको निकाल दिया है, बट हमें बेसिक पता होना चाहिए. फिर रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस होता है. इरिवर्सिबल क्या समझ में आ रहा है. इरिवर्सिबल मीन्स ऑब्वियसली इट विल बी नॉट कम बैक. लाइक कोई सब्सटेंस है जिसने AgNO3 और NaCl ने AgCl और NaNO3 बना दिया है, एक सॉलिड मिल गया और NaNO3 मिल गया. दिस रिएक्शंस मस्ट बी वी विल डू इन द लैब. तो ये चीज़ को हम वापस से क्या रिवर्स कर सकते हैं. नो. सो दिस रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल. तो दैट्स वाई हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन भी नहीं लगाते हैं. तो इफ रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन द रिवर्स डायरेक्शन, यानी वो पीछे नहीं जा रही है, बैकवर्ड नहीं जा रही है, द प्रोडक्ट्स फॉर्म डू नॉट टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स अंडर द सेम कंडीशन, ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं. आई होप यू आर गेटिंग इट. जैसे कि एक नॉर्मल जनरल हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ते थे, तो आपने देखा था कि एक फूड है वो कुक हो चुका है या वो स्टेल हो गया है, तो वी कांट चेंज देम बैक नाउ बिकॉज दिस इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन. एंड व्हाट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, जहाँ पे हम उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हैं. तो दिस रिएक्शंस आर द रिवर्सिबल रिएक्शन. ओके, लाइक एग्जांपल्स आर देयर. CaCO3 को हमने कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज किया एंड गैस, एंड अगेन इट कैन चेंज बैक इनटू द कैल्शियम कार्बोनेट. सो व्हाट इज दैट. इट्स अ एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट आ जाओ. कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. एज सच द सेम थिंग दे हैव एक्सप्लेन्ड हियर इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है बेटा, बट यहाँ पे थोड़ा अच्छे से डिटेल में दिया है. देन वी विल जंप ऑन दैट ग्राफ ऑल्सो. सिंपली क्या समझाया आपको कि A+B और C और D में देता है. तो ये ग्राफ आपको ये समझा रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है. कैसे, मतलब कि अगर मेरे पास A+B C+D है, ठीक है, तो A ने एंड इट इज़ अ इक्विलिब्रियम. तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन हमेशा लूँगी और यहाँ पे हो जाएगा आपका टाइम. ठीक है, और नाउ A और B क्या है आपका रिएक्टेंट है ना बेटा, तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा. तो कंसंट्रेशन यहाँ से शुरू करो. A+B का कंसंट्रेशन ज़्यादा है अभी, एंड इसका जो है C और D रिएक्टेंट था, उसका कंसंट्रेशन इनिशियली बिल्कुल कम है, यानी 0 से शुरू होगा, तो 0 से आया. ठीक है, धीरे धीरे A और B देखो आप नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन कम हो रहा है A और B का. दैट कंसंट्रेशन इज गेटिंग डाउनवर्ड्स. तो A और B चेंज हो रहे किसमें, इट इज चेंजिंग इनटू द प्रोडक्ट. और इसी के साथ जो हम ऊपर आ रहे हैं, अगर यहाँ से C और D, इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि ये जो है A और B को चेंज कर दे रहा है C और D में, है ना. तो दिस विल बी C एंड D, एंड द टाइम विल कम दैट द बोथ लाइन विल बी इन द सेम. यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर ये 100 था इनिशियली, सो इट वाज 0, एंड द टाइम अराइजेज व्हेन इट विल बी 50 एंड दिस विल बी आल्सो 50 इन द मास. तो क्या हो गया, वो एक इक्विलिब्रियम बना दिया. तो ये क्या बन गया बेटा, आपको एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम की जो ग्राफ में वैल्यू है वो यहाँ पे मिल जाएगी. कि कंसंट्रेशन और टाइम के अगेंस्ट में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो A एंड B विल बी इनिशियली हायर एंड C एंड D विल बी लो, एंड लेटर ऑन द टाइम केम दैट दे बोथ विल बी इक्वल इन द मास कंसंट्रेशन वॉट एवर इज देयर, वो सब कुछ बराबर हो जाएगा. तो ये चीज़ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे. दिस थिंग दे हैव एक्सप्लेन्ड हियर कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम CaO और CO2 में चेंज कर रहे थे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट जो है फॉरवर्ड रिएक्शन हुई एंड 50-50 होके वो पूरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको दे देगा. तो इस तरीके से ये ग्राफ जो है आपको रेट क्या है, रेट या कंसंट्रेशन बोलो, और टाइम. तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन रेट, ये रेट क्यों बनाया है इन्होंने यहाँ पे, यहाँ रिएक्शन रेट दिखा रहे हैं. और अगर कंसंट्रेशन को भी लेके ग्राफ बनाना हो तो दैट ऑल्सो विल बी लाइक दिस. ओके, तो रिएक्शन रेट और टाइम को लेकर ग्राफ बनाए तो रिएक्शन यहाँ से फॉरवर्ड हो रही है. फॉरवर्ड मतलब आपको पता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट जो है यहाँ पे इस तरीके से बैकवर्ड में भी जाएगा कुछ देर के लिए ना. इट विल बी ट्राई टू चेंज इनटू द बैकवर्ड ऑल्सो ना, यानी प्रोडक्ट जो है. ओके, दिस वाज कंसंट्रेशन और टाइम के लेके था. मैं आपको रिएक्टेंट्स को लेके दिखाती हूँ. अगर ये रिएक्शन है, रेट है, ये टाइम है,
तो यहाँ से ही कंसंट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट्स थे वो फॉरवर्ड हो रहे हैं, यानी कि वो आगे बढ़ेगा और फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है रिएक्टेंट्स की साइड से। और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं बेटा वो बैकवर्ड में भी तो जाएंगे, यानी कि ये जो CD है वो वापस से AB में चेंज भी तो होगा। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। तो इसलिए इन्होंने रिएक्शंस को लेके फॉरवर्ड और बैकवर्ड दिखाया है। आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको। ये मैंने कंसंट्रेशन को लेके बना दिया था, ये आपका इक्विलिब्रियम के पॉइंट को लेके कि हाँ अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन करती हूँ यानी कि AB CD में चेंज होता है फॉरवर्ड, और CD और AB में चेंज होता है तो बैकवर्ड, और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। और दैट इज ओनली दे हैव एक्सप्लेन्ड हियर। ओके, सो नाउ वी केम ऑन द टॉपिक। टेक्स्ट बुक में बेटा यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं फर्स्ट 100 आई थिंक और लिक्विड और इक्विलिब्रियम और सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ये सब कुछ आप समझ जाओगे बिकॉज दिस इज़ वेरी स्मॉल थिंग्स कि सॉलिड और लिक्विड और ये सब कुछ कैसे चेंज हुआ एंड हाउ दे आर मेकिंग द इक्विलिब्रियम। तो ये आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस पोर्शन ऑल्सो ईजी, यू विल अंडरस्टैंड कि बाई रीडिंग वंस। ओके, तो ये भी आप समझ लोगे कि किस तरीके से ये काम हुआ है। विच स्टेट्स दैट द मास कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, यू विल अंडरस्टैंड। कम हियर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी अभी 4 के 4 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। अब आ जाते हैं लास्ट कि इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस डायनेमिक इक्विलिब्रियम, उसका जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ जो है बेटा, ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन को लेके कि एक टाइम ऐसा आ रहा है कि जब ये इसका जो मैंने आपको अभी समझाया भी था कि हाई है ये लो है, तो दिस इज द A एंड B एंड ऑब्वियसली बात है ये जो क्या हो रहा है, हाई था यहाँ पे कंसंट्रेशन, इज स्टार्टिंग लूजिंग, AB जो है लूज करना शुरू हो रहा है और CD जो है वो गेन करना शुरू कर रहा है। समझ रहे हो आप लोग? इस ग्राफ को समझने के लिए इतना ज़्यादा हौच पौच नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि ये कंसंट्रेशन था, ये टाइम था, ठीक है। फिर यहाँ से ये हाई था तो यानी कि आप समझ रहे हो यहाँ पे 100 रहा होगा, 100, और एक टाइम के बाद ये इस तरीके से कम होना शुरू हुआ, मतलब कि कहीं 10 या कुछ ml बचा होगा, और यहाँ पे ये 0 था इनिशियली, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये बढ़ता गया, और यहाँ पे यानी कि इसका मास जो है कुछ 90 के आसपास हो गया होगा। और यहाँ पे एक टाइम ऐसा आया जिसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, या बोलते हैं यहाँ इक्विलिब्रियम बन गया, तो यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है दोनों 50-50 रहे होंगे। समझ रहे हो? यही चीज़ तो हम समझा रहे हैं आपको कि हाँ नहीं यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना, तो दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर 50-50 ml विल बी देयर लाइक दिस। तो यही चीज़ इस ग्राफ में एक्सप्लेन किया गया आपको कि इक्विलिब्रियम बन जाता है एंड दे विल अटेन द इक्विलिब्रियम पॉइंट हियर एंड दे विल बी हैव अ दिस ग्राफ। ओके, फिर यही चीज़ जो है इफ़ यू विल रीड दिस, दे आर एक्सप्लेनिंग दिस बाय यूजिंग अमोनिया H2N2 और अमोनिया का फॉर्मेशन को लेके किया है। फिर उन्होंने उसी में क्या किया, दे आर एडिंग D2 ऑल्सो। D2 क्या है? इट इज़ अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को लेके दे हैव मेक द इक्विलिब्रियम, मतलब उन्होंने कंटेनर में सब कुछ को मिक्स किया। देन दे आर सेइंग कि NH3 भी बनेगा एंड D3 भी बनेगा, क्योंकि वो क्या है, एक आइसोटोप है उसका। तो इसके हिसाब से भी जब ये काम किया गया तो भी हमने देखा कि इक्विलिब्रियम बन रहा है कि NH3 जो है, जिस हिसाब से NH3 फॉर्म हो रहा है उसी हिसाब से NH3 बैक भी जा रहा है, यानी फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड भी हो रहा है, या ND3 है तो वो फॉरवर्ड के साथ बैकवर्ड भी हो रहा है। तो दिस थिंग दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, और उसको लेके फिर ये ग्राफ आपको समझाया है कि अमोनिया प्रोडक्ट बन गया, डाइनाइट्रोजन है, तो बहुत मोलर कंसंट्रेशन को लेके ये फिर ग्राफ बनाया है। इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। मेन ग्राफ जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए, ये वाला और जो मैंने आपको पहले दिखाया ये वाला कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड। नेक्स्ट वी आर हैविंग द टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एज सच दिस इज द टॉपिक विच दे इन्वॉल्व इन योर चैप्टर, मीन्स द लेफ्ट ओवर जो भी हमने पढ़ा वो जो है उन्होंने रिमेन्स में कर दिया है कि मीन्स दिस ईयर दे आर नॉट इंक्लूडेड बट दिस वन इज देयर। सो बेसिकली हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन और किस तरह से कांस्टेंट यूज़ करते हैं। लाइक यू हैविंग अ रिएक्टेंट A+B, इट्स गिविंग यू प्रोडक्ट C+D। सो हाउ टू राइट देम? सो वी आर टेकिंग हियर कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं। C मतलब इक्वेशन मतलब केमिकल है, और K इज फॉर कैपिटल K से हम केमिकल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपका प्रोडक्ट ऊपर रहता है एंड यू विल हैव अ डाउन रिएक्टेंट, सो इट विल बी रिटन लाइक दिस। सो CD इज अबव एज अ प्रोडक्ट एंड बिलो विल बी, एंड उसको हमेशा हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से लिखेंगे।
The equilibrium equation is also known as the law of mass action because in the early days of chemistry, concentration was called active masses in order to appreciate their work. तो इसको लॉ ऑफ मास एक्शन से भी बात करते हैं कि जितना ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट हम रिएक्टेंट लेंगे उतना ही प्रोडक्ट में चेंज होता है साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली, तो इसलिए उसको लॉ ऑफ मास एक्शन में भी काउंट करते हैं. सो लेट्स सी फ्रॉम द एग्जांपल. सपोज आपके पास एग्जांपल है H2 और I2 का, ठीक है. दिस इज गिविंग यू 2HI. सो हाउ टू राइट देम? Kc कांस्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट HI, राइट देम अबव, एंड दिस इज द रिएक्टेंट, राइट देम बिलो. उसके बाद जो इसके ऊपर सामने जो कोफिशिएंट होता है बेटा, उसको भी हमेशा यहाँ पे पावर के फॉर्म में लिखेंगे. इफ़ यू हैविंग एनी कोफिशिएंट, राइट देम इन द फॉर्म ऑफ द पावर. सपोज इनके सामने भी कुछ होता तो उसको भी आप पावर के फॉर्म में लिखते. तो ये एक तरीका है आपको इक्विलिब्रियम के फॉर्म में. केमिकल कांस्टेंट बोला गया कि अगर कुछ रिएक्शंस देके एंड राइट देम इनटू द इक्विलिब्रियम फॉर्म, और उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखो, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को लेके आपको इस तरीके से लिखना होगा. ये दिमाग में रखना है आपको. Okay, next let's take one more example. Formation of ammonia. Nitrogen and hydrogen is mixing together and giving you the ammonia. So now how to write them? Kc equals to, which will come above, that will be ammonia, and put the square bracket. Then below this will be N2 and this will be hydrogen. Now see, is there having any coefficient? Yes, it's having 3 coefficient. So keep here 3 and it is having 2. एंड यहाँ पे समझ में आ रहा है इट इज़ हैविंग नो, मतलब ओनली वन मॉलिक्यूल वी आर टेकिंग, सो इट विल बी रिटन लाइक दिस. सो वॉट एवर कोफिशिएंट दे आर हैविंग, यू कैन पुट इट लाइक दिस. दिस थिंग हैव एक्सप्लेन अगेन, like you are having all the coefficient. A के सामने भी coefficient है, small a, b and all are having coefficients, so they can be written as a like in the power. And this thing I explained you here in this example also. Next one more term is there, that is the if reaction is reverse. If reaction is reverse means this reaction A plus B is, this was in the forward direction, so that was, we are writing the equilibrium constant like this. But if the reaction is reversed means this CD has changed to the AB, so obviously बात है this will come above, AB will come above and CD will come down. So that time Kc dash is representing the reverse reaction and 1 upon Kc. एंड Kc की वैल्यू क्या है आपकी? दिस वन. सो इट विल बी ऑल्सो गेट रिवर्स, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, दैट A एंड B will be above and this C and D will be below, and whatever they are having some coefficient, if A B C D whatever is this like this. तो इस तरीके से आपका जो है रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो Kc डैश इज द रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इसके रिवर्स हो जाएगा और आपका ये जो वैल्यूज हैं ये भी क्या हो जाएंगी, रिवर्स. दिस इज फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द रिवर्सिबल. सी इट इज एक्सप्लेन्ड हियर. सो टिल here I am keeping the topic for today, and from Monday we'll see the rest of the topic, what is the homogeneous equilibria. And till here just read and try to solve all the things, because I think ये easy question है तो आप कर लोगे. okay.